और रही बात नैना की, तो मुझे अम्मी के ऊपर ये बहुत अफसोस है। आप एक बड़ी हैं, आपने जो भी बातें जो कुछ हुई है वो आपने घुमा फिरा के एक मेरी जो गरीब भांजी है नैना, उसके सर पे गले में आपने डाल दिया और बाकी सब खत्म। ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। नैना सऊदी अरब में थी, नैना वहां सबको देख रही थी। किसने बताया नैना को ये सब जो है, ये नैना को किसने बताया? नैना ने किया क्या है? बुरा उसको बना के सारे, ये पिछले 4 दिन से मैं ये कहानी देख रहा था, उसको बुरा बना के और सारे अब सारे नेक पाक हो के बिल्कुल साफ। और बुरी कौन बनी? मेरी भाजी। बुरे हम बने, मैं बना, मेरी भाजी बनी, रुबीना बहन बनी, बाबर बना, दिलबर बना, और माशाल्लाह बाकी जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एक साथ हैं। ये है बैगन मामू। ये यहाँ पे बता दिया फर्क यासीन और नाजिम के बच्चों का, कि बिल्लो यासीन और नाजिम के बच्चों में कितना फर्क करती है। वो तो पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है, कोई अंधा थोड़ी ना बैठा है यहाँ पे, सारे को नजर आ रहा भाई साहब। तो मामू बैगन यहाँ पे अपनी भांजी नैना को क्लियर कर रहा था कि बिल्लो ने जो सारा बोझ मेरी भांजी पे डाला है, कितनी बड़ी हो के बेशरम बुढ़िया को शर्म ही नहीं आया। हमारे ऊपर हमेशा बुरी मैं होता हूँ, बुरा मेरी बहन रुबीना होती है या फिर उनके औलाद होते हैं। और जो यासीन के बच्चे हैं ना, वो तो सब बहुत अच्छे हैं, वो सब बड़े लोग हैं, वो सब अमीर लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये जो मामू नदीम है, इसे गटर के पानी में नहलाओ या फिर कोई दरबार पे ले जाके चढ़ा भी दो, इसको जो मर्जी कर दो, ये आके यही बात करेगा कि जो मेरी माँ बिल्लो है वो बड़ा फर्क करती है यासीन और नाजिम के बच्चों में भाई, और जो कि दुनिया को नजर भी आ रहा है। तो भाई इधर शाहरुख ने क्या किया, एक शोशा छोड़ा है कि मैं बहुत जल्द सितारा को क्लियर करूंगा, क्लियर नहीं क्लियर करूंगा, और तुम लोग मेरे साथ बनाए रखना है, ये उसके मोस्ट फेवरेट डायलॉग है। तुम लोग जाना नहीं कहीं, यहाँ पे अभी फूटेगा यहाँ पे। तो क्लियर करने के चक्कर में क्लियर क्लियर खेलते खेलते में इसने सोचा, अभी जब बेवकूफ यूट्यूब फैमिली सट्टू मोनस्टा के जब हमारे पीछे पड़े हैं और मेरे से प्यार कर रहे हैं कि मैं क्लियर करूंगा, क्यों ना इन बेवकूफों से एक चैनल और बनवा लिया जाए और साबित कर दिया जाए कि तुम लोग वाकई में बेवकूफ हो। तो मैं यहाँ पे पूरा तुम लोग को बताऊंगी स्ट्राइक कैसे आती कैसे जाती, और कितना एक स्ट्राइक लगने पे क्या होता है, दो पे लगने पे क्या होता है, और 7 दिन। ओए होए, ये तो नया वाला पॉलिसी शाहरुख खान निकाल दिया है कि 7 दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा। यूट्यूब की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि 7 दिन वीडियो ही नहीं अपलोड होगा। अगर तुम्हारे चैनल पे 3 स्ट्राइक आया है तो तुम्हारा चैनल 10 दिन में टर्मिनेट हो जाएगा, और 7 दिन बाद कोई वीडियो नहीं अपलोड होगा, सीधा चैनल उड़ जाएगा 10 दिन में। तो ये शाहरुख खान सट्टू द मोनस्टा के टट्टू फैमिली को जो बेवकूफ बना के एक चैनल और बनाना चाहता है, उनको एक हड्डी फेंका है कि मैं क्लियर करूंगा। बहुत जल्द में तुम लोग को पता चलेगा कि ये शाहरुख और नैना, आय हाय, कब तक खेलेंगे सेपरेशन वाला चक्कर। एक दिन तो साथी होना है भाई। अगर लोगों को कहीं थोड़ा सा पता चल जाए फिर तो ये साथी हो ही जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, इस खानदान को लग रहा है पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, अगर कोई चालाक है तो हम लोग हैं। और हम लोग से आगे दुनिया को जो हम बोलेंगे वो समझ लेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे और हमें सच्चा मानेंगे। तो पता नहीं भाई वो कौन लोग है, इतना अनपढ़ गंवार कौन है जो इन लोगों को सच्चा मानता है। तो शाहरुख आया, कम्युनिटी लगाया कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, और फिर उसके बाद में वीडियो डाला नया चैनल बना के। कल जब नदीम ने चैनल बनाया था, तब मैंने आप लोग को बताया था कि ये लोग धड़ाधड़ चैनल बेचते हैं और नया बना लेते हैं, ठीक है। अगर कोई की आईडी मिल जाती है तो ये लोग नवा चैनल बना ही लेते हैं। तो कल मामू नदीम के एक नया चैनल बना, आज शाहरुख नया बना लिया। सबको पता है शाहरुख चैनल बेच देगा और इन लोगों के चैनल 8 से 9 लाख में बिक जाती है। नैना और शाहरुख की कोई लड़ाई नहीं है, दोनों मिल के चैनल सेलिंग वाला बिजनेस करते हैं, ठीक हो गया। और यही पैसा से नैना लग्जरी लाइफ की चोचले दिखा रही है। हस्बैंड 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 माय फुट,
ऐसा कौन सा हस्बैंड है जो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है? नैना के हस्बैंड यही है, बकरी, शाहरुख। तो मैं आप लोग को बताती हूँ स्ट्राइक के बारे में। सबको पता है मेरा एक चैनल उड़ गया है जिसमें 3 स्ट्राइक आई थी। तो भाई अगर चैनल पे एक स्ट्राइक आए तुम्हें पेमेंट भी मिलेगा, तुम वीडियो बराबर अपलोड कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा चैनल बराबर चलेगा। अगर तुम्हारे चैनल के हिस्ट्री मतलब वेरिफिकेशन डिलीट कर दे वाईटी, तब तुम अपने चैनल पे तब भी वीडियो बराबर डाउन मतलब अपलोड कर पाओगे। बस किसी के कमेंट पिन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और तुम अपने चैनल पे फिर से 4000 घंटा पूरा करोगे, फिर से उसे मोनेटाइज करवाओगे। अगर चैनल पे 2 स्ट्राइक आया है तब भी तुम बराबर वीडियो डालोगे, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट बराबर मिलेगा। हाँ, वो स्ट्राइक 90 डेज में हट जाएगा। ठीक हो गया। मेरे चैनल में हर आए दिन आती रहती है। 3 आया था तो मेरा चैनल ही उड़ गया और सबको मैंने प्रूफ के साथ सुनवाया कि सट्टू कैसे हंस रही है मुझे स्ट्राइक देने के बाद बाबर के साथ। उसने मुझे जब एक स्ट्राइक लगा मुझे, मैंने अपना चैनल के वीडियो डिलीट करना स्टार्ट करा बल्क में। 1000 से ऊपर वीडियो रहा, मैं बल्क में डिलीट करा। अबाउट 15 मिनट्स लगा मुझे करते में। तब तक दूसरा स्ट्राइक लग गया था और तीसरा उसी टाइम से यासी ने अपने थंबनेल पे दे दिया था। थंबनेल पे फोटो एडिटेड रहा। मैं अगर वो स्ट्राइक रीट्रैक करता तो शायद मेरा चैनल बच जाता, लेकिन मैंने बोला जाने दे। अब तो मैंने सारा वीडियो डिलीट कर दिया। अगर आप वीडियो डिलीट कर दो तो वाईटी तुम्हें फॉल्टी मानेगा। अगर नहीं डिलीट करोगे तो तुम रीट्रैक कर सकते हो। तो शाहरुख का कहना है कि मेरे चैनल पे 7 दिन अपलोडिंग बंद है। ये सड़ासड़ झूठ है। कोई ऐसा पॉलिसी है ही नहीं जहाँ पे 7 दिन अपलोडिंग बंद रहेगा। अगर 3 स्ट्राइक आया है 10 दिन तुम्हारा चैनल तब भी सामने खड़ा रहेगा और तुम उसे 10 दिन बाद तुम देखोगे तो उन्हें तुम्हारे सामने से टर्मिनेट हो जाएगा। वो 10 दिन के बीच में अगर तुम उसके छेड़छाड़ करोगे उस चैनल से कोई चीज़ को, कोई वायलेशन करोगे तो उसी पर उड़ जाएगा। ठीक हो गया। 10 दिन का कोई इंतज़ार नहीं होगा, फिर उसी पल उड़ जाएगा। ये सब गेम हम लोगों ने खेल लिया है। ठीक है। तो शाहरुख का कहना है 7 दिन अपलोडिंग बंद है। 7 दिन के लिए मैंने नया चैनल बना लिया है। यहाँ पे सब कुछ मैं शेयर करूँगा और तुम लोग बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना उल्लू की तरह मुझे। और वो भी चैनल रहेगा, ये भी चैनल रहेगा। अब एक मैं बेच दूंगा, फिर ये चलाऊंगा, फिर मैं नया बनाऊंगा, फिर मैं वैसे ही करूंगा। और यही चैनल बेचे के कारण तो हम मियाँ बीवी एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। शाहरुख नैना को बड़ा भड़दंगा कर रहा है, लेकिन नैना मजाल एक जवाब दे उसे। अगर नैना जवाब देगी तो लोग सबूतें मांगेंगे। भाई अपनी शादी के सबूत तो दिखा दे, भाई अपने दूल्हा दिखा दे, भाई निकाह दिखा दे, चलो निकाह के वीडियोस दिखा दे। इसलिए नैना शाहरुख को जवाब नहीं देती है। ठीक हो गया। नैना शाहरुख को इसलिए जवाब नहीं देती है क्योंकि नैना जानती है कि अगर मैं जवाब दूंगी, उलझूंगी, लोग सबूतें मांगेंगे। जो शादी कभी हुआ नहीं है उसके सबूत मेरा बाप अकबर बना के देगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए हो। बेशक मेरी बातें आप कोई टेक्निकल चैनल के सुना दे जाके और पूछो ये गलत बोल रही है या सही बोल रही है। भाई पॉलिसी को पढ़ो, आपको भी समझ आ जाएगा। अगर अंग्रेजी में नहीं तुम्हें समझ आती है, उस अंग्रेजी को कॉपी करके ले जाके अपने लैंग्वेज में पेस्ट करके ट्रांसलेट करके पढ़ ले। ठीक है। और पढ़ के तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सारू तुम जो गेम खेल रहे हो अभी तक ना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सी से शक रहा कि अगर शायद सच्ची मुच्ची नैना टैक्सी चलाए लगी होगी अपना, तो बेचारा तड़प रहा है। अब मुझे यकीन हो गया कि नैना के टैक्सी तुम्हारे साथ ही चल रहा है। तो शाहरुख का कहना है कि मेरा बेटा अपनी नानी के पास बीमार है और हमें लेके जाके लाना है। तो जी हाँ, बिल्कुल। गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी है कि जहाँ पे ओवर क्राउडेड है वहाँ पे लोग बीपी लो बीपी से मर भी रहे हैं। बड़े बड़े लोग मर रहे हैं। हमारे जहाँ पे शॉप है ना, वहाँ गली में इतना सारे लोग मरते हैं रोजाना गर्म से। बुजुर्ग और जो पहले से बेड पे पड़े हैं वो तो चल बसे कब के। इतना ज़्यादा गर्म है। वो गली बहुत ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं है।
मैंने भी जल्द बताई थी, एक छोटी सी बच्ची मेरे हस्बैंड के शॉप पे खेला करती थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। गर्मी से उसका इतना बुरा हाल हुआ, अल्लाह के प्यारी हो गई। ऐसा हुआ कि उस दिन मेरा हस्बैंड बहुत बीमार था, इसे जनाजा ही नसीब नहीं हुआ। ये खुद डॉक्टर के पास ड्रिप लगवा रहा था। तो भाई यहाँ पे बहुत बहुत बेहद ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी है कि तुम्हें खाना मन नहीं करेगा खाओ। जब खाना नहीं खाते हो तो इंसान खड़ा होता है, दम नहीं लगता है। ऐसा कुछ हालात है। और दम नहीं लगेगा तो वही जाहिर सी बात है, सीधा ऊपर जाओ। ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो चुका है। तो इतना ज़्यादा गर्मी है इस साल। ऐसा मैं अबाउट 8 इयर्स होने वाला है यहाँ पे हूँ, इतना गर्मी कभी था ही नहीं। तो भाई शाहरुख, अल्लाह से खौफ करो, डरो अल्लाह से। इतना झूठ तुम लोग कैसे बोल लेते हो? बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं है इन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं है। शाहरुख के उल्लू सब्सक्राइबर्स सोच रहे हैं कि शाहरुख को आखिर स्ट्राइक दिया तो दिया किसने? कोई कहता है वकार दिया। तो चलो भाई, मैं तुम लोग को बता दूं वकार कितना पानी में खड़ा है। वकार एक अनपढ़, जाहिल, निहायत ही बेवकूफ़ बंदा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसके इंग्लिश के जो ग्रामर है ना, इतना पुआ है, उससे अच्छा तो गांव के बच्चे पढ़ लेते हैं। बोल लेते हैं। उसे नहीं पता कहाँ आ और दा कहाँ पे लगाना पड़ता है, वो नहीं जानता है। कितनी बार वो अंग्रेजी काटता है, मुझे हंसी आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत आती, भाई मुझे भी नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब वो बोलना चाहता है, बीच बीच में अंग्रेजी मारना चाहता है, तो परफेक्ट बोले ना। तो ये इतने बेशरम लोग हैं, वकार को कुछ भी नहीं आता है। और स्ट्राइक देना इतनी आसान बात नहीं है। ये बाबर तो बिल्कुल अब कोई नहीं देता, उसे पता बंदा रिट्रैक करेगा, लेने के देने पड़ जाती है। तो स्ट्राइक जो भी देता है ना, उसे भी डर होना चाहिए कि अगर अगला स्ट्रोंग रहा और रिट्रैक कर लिया किसी तरह से, तो मेरा ही चैनल उड़ेगा। आजकल तो पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइट हुआ पड़ा है एकदम यूट्यूब का। शाहरुख लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया है कि भाई तुम लोग पीछे पीछे फॉलो करते आओ, मैं किसी दिन क्लियर कर दूंगा। अरे भाई, क्लियर करने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना है? तो सटारा को क्लियर करने वाला मंत्र खो गई है शाहरुख के हाथ से। शाहरुख को मंत्र मिल से वाला शाहरुख भौंकेगा यहाँ पे। तो शाहरुख अंकल, किस किस को चूतिया बनाओगे? तुम्हें लग रहा है तू साला अनपढ़ गंवार पागल बंदा बैठा है यहाँ पे, तो पूरी दुनिया अनपढ़ गंवार पागल है। हाँ, इनको पता है कि ये सट्टू दा टट्टू मोन्स्टा जो है, सट्टू दा मोन्स्टा के जितने टट्टू लोगन हैं, वो कितने अनपढ़ है ये जानता है। तभी तो उनको उल्लू बना रहा है। तो आजकल सट्टू दा मोन्स्टा के सारे टट्टू लोग ये बैगन और बकरी सारू के पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ तो करेंगे भाई। ये कुछ नहीं करेंगे। ये वो नामर्द लोग हैं जो चूड़ियां पहन के ऊपर से कपड़ा लपेट लेते हैं कि दुनिया ना देख ले हमारे हाथों में चूड़ी है, कंगना पहन के घूम रहे होते हैं। तो अच्छा है, तुम लोग डिजर्व भी करते हो ऐसे लोग को। आई वॉज जस्ट लाफिंग। लोग कमेंट में इसके जब आते हैं, तो भाई सट्टू दा मोनस्टा, तुम्हारे जितने टट्टुए हैं शाहरुख के पीछे लगे पड़े हैं कि वो तुम्हें क्लियर करे। और शाहरुख एकदम से पागल हुआ पड़ा है कि ये लोग जब तक मेरे पीछे पड़े, मैं कुछ तो काम निकाल लूं। क्लियर नहीं करना करना, कुछ तो क्लियर करने के बाद बचा ही नहीं है यहाँ पे। सारा कुछ तो वही टाइम के लिया हो ही गिरा है कि तुम दोनों बहनों ने मिल के रंग रली खेला था। जब असगर आके यहाँ पे बताया था कि कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, जब तुमने उसे 50 लाख दिए यारा, हाय हाय, नवा घर, नई गाड़ी, नया शिफ्टिंग, सब कुछ करने के लिए, तब उस टाइम लीक हुआ था, याद करो 86 के वॉइस। तभी मैं समझ गई थी, ओ माय गॉड। तो तुम और तुम्हारी बहन ने जो पब्लिक के साथ उल्लू बना के खेला है, ये जो मामू नदीम के वॉइस मैंने लगाया है, यही कुछ नैना के वॉइस में भी है। सब ने हमें बड़ा इस्तेमाल किया, सब ने बड़ा यूज किया, मुझे मुझे पागल करके छोड़ दिया। सलमा बाजी हो गई, सितारा हो गया, मामू साजिद हो गए, मेरी माँ हो गई, दिलबर बाबर हो गए, प्रोफेसर हो गए, फलान हो गए, ढमकान हो गए। सब ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया। तो ये मामू बैगन सही बोल रहा है कि सब लोगों ने इन लोगों को बड़ा इस्तेमाल किया और ये बेचारे इस्तेमाल हो भी गए। खैर है भाई, अगर तुमने कसम खा ही लिया है कि सच्चाई हम नहीं बताएंगे, तो इस्तेमाल होते रहे, हमारे बाप का क्या जाता।
तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।